Hello everyone, I'm Anjali Rajhans and you are watching me on Nusrat Learning. I know it's been a long time since we met, but from today onwards I'll try my level best to be regular on this YouTube channel. So for now, let's talk about today's session. Actually today I'm gonna give you some questions, of course based on grammar rules, and you will have to answer them by your own. उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे आंसर्स बताऊंगी और आप चेक करेंगे, अपना स्कोर मुझे बताएंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट कि उन क्वेश्चंस में आखिर कॉन्सेप्ट कौन सा लगा हुआ है। ओके, सो आर यू रेडी? आई होप यस। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस नाउ। So guys, these are the questions and you will have to answer them. First question is, neither Ram nor his parents dash coming. आपको चूज करना है दोनों में से एक ऑप्शन, इज आएगा या फिर आर आएगा। ठीक है। सिमिलरली ये और क्वेश्चंस हैं। और रेड एंड ब्लू बॉल इज द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डैश नॉट गुड। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू वर्क हार्ड। हैज आएगा या हैव आएगा। 25% ऑफ चॉकलेट dash eaten, 2/3 of city dash destroyed. So answer जल्दी से आप आंसर्स लिख दीजिए अपने और फिर मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। ओके, so I hope you have done it. So let's write the answers now. So let me tell you the answers. Neither Ram nor his parents are coming. यहाँ आएगा आंसर are. Next is a red and blue ball dash there in my bag. बताओ क्या आना चाहिए? is आएगा। अभी टेंशन ना लो, अभी हम कॉन्सेप्ट करेंगे। फिलहाल आप अपना टेस्ट चेक कर लीजिए, आपका स्कोर देख लीजिए। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डैश नॉट गुड, इज नॉट गुड। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू वर्क हार्ड। 25% ऑफ चॉकलेट is eaten. 2/3 of city is destroyed. स्कोर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। सो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो था वो हमें सीखना है कॉन्सेप्ट कि आखिर ये आंसर्स कैसे आए। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। ओके, सो लेट मी रब दिस नाउ। गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स डैश कमिंग, और मैंने आपको आंसर बताया था आर क्यों आया। एक्चुअली रूल ये बोलता है कि कभी भी सेंटेंस में नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, ये सारे वर्ड्स हों तो जो सब्जेक्ट जो वर्ब है, वर्ब आती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट मीन्स, देखिए यहाँ पर सेंटेंस था नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, नीदर नॉर आ गया। नीदर नॉर होता है तो क्या करना है, सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो है राम, दूसरा है हिज पेरेंट्स। राम सिंगुलर है और उसके पेरेंट्स जो कि प्लूरल है। पेरेंट्स आपको पता है पेरेंट्स प्लूरल फॉर्म है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पर? नियरेस्ट सब्जेक्ट है पेरेंट्स और पेरेंट्स है प्लूरल, इसीलिए जो वर्ब आएगी वो राम के अकॉर्डिंग ना आकर उसके पेरेंट्स जो कि प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग आएगी, और प्लूरल में लगती है आर। इस थोड़ी आता है, प्लूरल में आर आता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी सेंटेंस में नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, ये सारी चीज़ें अगर हों तो जो वर्ब है वो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट उसके पास में है उसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। ओके, सो अब मैं आपको जैसे और एग्जांपल्स देख लेते हैं इस रूल के। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ईदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कम। आप बताइए हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए? मैंने बताया कि जो नीदर नॉर, ईदर और, ये सारे वर्ड्स हैं, इनके केस में जो वर्ब आएगा वो वर्ब होती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? राहुल है या हिज फ्रेंड्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स होता है प्लूरल। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो आगे वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। हैज प्लूरल होता है या हैव प्लूरल होता है? ऑफ कोर्स हैव होता है। Okay, next sentence is neither Ram nor Shyam
डैश कम। अब ये सेंटेंस आप बताइए, नीदर राम नॉर श्याम डैश कम, हैज कम आना चाहिए या हैव कम आना चाहिए? हमें देखना है नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट इज श्याम, और श्याम तो सिंगुलर है। अब जब श्याम सिंगुलर है तो आगे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। इट मीन्स हैज कम। नेक्स्ट सेंटेंस इज not only the principal but also the teachers dash happy। is आना चाहिए या are आना चाहिए? not only the principal but also the teachers dash happy। नियरेस्ट सब्जेक्ट देखिए, प्रिंसिपल है या फिर टीचर्स है? टीचर्स। अब टीचर्स तो प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब विच इज आर, तो आंसर होना चाहिए आर। not only the principal but also the teachers are happy। ओके, आई होप कि आपका फर्स्ट रूल क्लियर हो चुका है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था रेड एंड ब्लू बॉल डैश देयर इन माई बैग। आंसर हमने टिक किया था रेड एंड ब्लू बॉल इज देयर इन माई बैग। इज क्यों आया यहाँ पर? इज इसलिए आया क्योंकि वो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, तो ऑब्वियसली सिंगुलर सब्जेक्ट रहा होगा, तभी इज लगाया हमने। तो देखिए रूल ये बोलता है कि एन आर्टिकल जस्ट बिफोर फर्स्ट सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट से पहले अगर आर्टिकल लगाया हुआ है, आर्टिकल होते हैं ए कॉमा एन कॉमा द, ये तीन हमारे आर्टिकल होते हैं, ए एन द। अब आर्टिकल अगर एक सब्जेक्ट से पहले लगाया है तो इसका मतलब वो सेम पर्सन या सेम थिंग की बात कर रहे हैं। कोई पर्सन है तो वो भी सेम ही पर्सन है, और कोई वस्तु की बात हो रही है तो वो भी एक ही वस्तु है, अगर सिंगल एक ही आर्टिकल लगाया है। बट अगर वो सेपरेट आर्टिकल लगाते हैं बिफोर एवरी सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट की बात की जा रही है और उनसे पहले सेपरेट आर्टिकल लगाया हुआ है, इसका मतलब वो चीज़ें अलग अलग हैं, सेम चीज़ें नहीं है, वो डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट एक सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, उससे पहले एक ही आर्टिकल लगाया हुआ है, एक आर्टिकल लगा दिया और आगे भी उसकी बात की जा रही है, इसका मतलब वो सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, सेम थिंग। अब जब सेम पर्सन है, सेम थिंग है, सॉरी मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, तो हमारा जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होती है? वर्ब होती है सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सेपरेट आर्टिकल लगा रहे हैं, हर सब्जेक्ट से पहले एक आर्टिकल लगाया हुआ है, इसका मतलब वो चीज़ें अलग अलग हैं, और जब चीज़ें अलग अलग हैं तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। अब ये सेंटेंसेस से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अ रेड एंड ब्लू बॉल इज देयर। अ रेड जो आर्टिकल है वो ए है, रेड से पहले लगाया है बट ब्लू से पहले नहीं है, इसका मतलब सिंगल आर्टिकल है। और जब सिंगल आर्टिकल होता है तो इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो बॉल है वो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, बॉल एक ही है, एक ही बॉल है। अब जब एक ही बॉल है तो इज आएगा ना, तो अ रेड एंड ब्लू बॉल इज देयर इन माई बैग। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन डैश बॉट बाय हर। उसके द्वारा एक ब्लैक और वाइट और ब्लैक गाउन खरीदा गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, वाइट से पहले लगाया हुआ है ए, ब्लैक से पहले नहीं है, इसका मतलब सिंगल आर्टिकल है। अब सिंगल आर्टिकल होता है तो क्या होता है कि जो हमारा जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो गाउन है ये हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। ओके, तो अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। ठीक है, गाउन जो था वो सिंगल था, उसमें दो कलर्स थे, वाइट एंड ब्लैक। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज कम आएगा या हैव कम आएगा? यहाँ पर आना चाहिए, आप सोचिए, आप बताइए। देखिए, आर्टिकल डायरेक्टर के लिए भी अलग से आर्टिकल यूज किया है, प्रोड्यूसर के लिए भी अलग से आर्टिकल यूज किया है, इसका मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग हैं। अब जब दो अलग अलग हैं, पर्सन है या थिंग है, अलग है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो ऑफ कोर्स वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। वर्ब प्लूरल होगी तो आएगा हैव, प्लूरल वर्ब हैव होती है। ठीक है, तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग है और वो दोनों आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, अ रेड एंड अ पिंक बॉल डैश देयर इन माई बैग। यहाँ पर अ रेड, एक तो रेड बॉल है, एंड अ पिंक, और एक पिंक बॉल है, इसका मतलब दोनों बॉल्स अलग अलग हैं। अब जब दो बॉल्स हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे हैं बट स्टिल आप देख लीजिए, अ रेड एंड अ पिंक बॉल आर देयर इन माई बैग, मेरे बैग में
है, ओके, आर देयर। आर क्यों आया? क्योंकि दोनों के लिए सेपरेट आर्टिकल इन्होंने यूज किया, और जब सेपरेट आर्टिकल होता है, अलग अलग है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, ओके। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड। यहाँ पर हमने आंसर जो टिक किया था वो था द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट गुड। इज क्यों आया? ये जो रूल है वो रूल कहता है मेन सब्जेक्ट। हमें यहाँ पर देखना होता है हमारा मेन सब्जेक्ट। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जैसा मेन सब्जेक्ट का नेचर जैसा है वैसी वर्ब आएगी। जैसे अगर मेन सब्जेक्ट हमारा होता है, जो सब्जेक्ट है वो हमारा अगर वो सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जो मेन सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो एप्पल्स नहीं है, एप्पल्स की क्वालिटी है। एप्पल्स की क्वालिटी कैसी है? नॉट गुड, अच्छी नहीं है। और क्वालिटी सिंगुलर होता है, क्वालिटी कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड है। तो जब सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो वर्ब भी कैसी लगाई हमने? सिंगुलर। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट गुड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स डैश वेरी यूजफुल। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है? दीज सब्जेक्ट्स हमारा मेन सब्जेक्ट है या फिर नॉलेज उनकी? एग्जैक्टली यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है नॉलेज। द नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज यूजफुल है। तो नॉलेज की बात हो रही है ना, मेन सब्जेक्ट तो हमारा नॉलेज है जो कि सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? ऑफ कोर्स सिंगुलर आनी चाहिए। इज द नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इज वेरी यूजफुल। ओके गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू वर्क हार्ड। हैज टू वर्क हार्ड होना चाहिए या हैव टू वर्क हार्ड होना चाहिए? सोचो सोचो। वैसे तो मैंने आपको पहले आंसर बता दिया था इसका आंसर था ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू वर्क हार्ड। हैज क्यों आया यहाँ पर? आप देखेंगे भाई स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, अब प्लूरल है तो प्लूरल आना चाहिए, हैव आना चाहिए, बट नहीं। रूल, ग्रामर रूल देखिए। ग्रामर रूल ये बोलता है कि कभी भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनसे अगर सेंटेंस शुरू होता है तो आप जो वर्ब लगाएंगे वो वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, ठीक है। वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ हमें स्टूडेंट्स नहीं देखना है, हमें देखना है ईच। ईच आते ही वर्ब कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। हैज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू वर्क हार्ड, ठीक है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, चारों के केस में सेम कॉन्सेप्ट है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, आप कहेंगे तो सेम सेंटेंस है, नहीं, थोड़ा सा डिफर है। यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स था, मतलब सभी स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट, ठीक है, सभी को मेहनत करनी है। यहाँ ईच स्टूडेंट है तो ये तो चलो इजी हो जाता है कि स्टूडेंट है तो सिंगुलर समझ लेते हैं और हैज लगा देते हैं, बट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट से नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा ईच से शुरू होता है। ईच की वजह से ये सिंगुलर आया है, ओके। ईच स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। अगर यहाँ पर, अब जैसे हमने यहाँ किया था ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तब भी हैज था, यहाँ ईच स्टूडेंट है तब भी हैज है। क्यों? क्योंकि ईच आ गया ना, और रूल तो ये बोलता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर हो तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर ऑफ द टू बॉयज डैश गिल्टी। बताइए क्या आना चाहिए? आर गिल्टी और इज गिल्टी? बताओ तुम, क्या आना चाहिए? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द टू बॉयज डैश गिल्टी, इज गिल्टी होना चाहिए, आर गिल्टी होना चाहिए? इज गिल्टी होना चाहिए, बिल्कुल। अभी समझाया है मैंने कि ईदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वो कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर। आप ये मत देखना कि टू बॉयज हैं, बॉयज तो प्लूरल होता है तो आप प्लूरल लगा देंगे आर, बट वो गलत हो जाएगा। ईदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी, दोनों में से कोई एक बॉय गिल्टी है, ठीक है, तो एक है तो सिंगुलर होगा ना। नेक्स्ट, एवरीवन डैश बोर्न टैलेंटेड। हर कोई टैलेंटेड जन्म लेता है, मतलब हर कोई टैलेंटेड होता है। तो एवरीवन इज बोर्न टैलेंटेड। इज क्यों आया? क्योंकि अगेन ईच, एवरी आ गया ना, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, और कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस गाइस, हमारा 5th और 6th क्वेश्चन था, दोनों को मैंने साथ में लिखा बिकॉज दोनों का रूल जो है वो सेम ही है। सो 5th क्वेश्चन इज 25% ऑफ चॉकलेट डैश ईटन।
हमने आंसर जो टिक किया था वो था इट इज सिंगुलर। इज ओके। 25% ऑफ चॉकलेट इज ईटन। इज क्यों आया? देखिए रूल देख लीजिए यहाँ पर, इसे भी देख लेते हैं। 2/3 ऑफ सिटी इज डिस्ट्रॉयड, बताया था मैंने आपको, बताया था इज। रूल देख लीजिए, देखो इन केस ऑफ फ्रैक्शन और परसेंटेज, फ्रैक्शन मीन्स 2/3, 1/3, 7/4, तो ये जो फ्रैक्शन होता है, और परसेंटेज पता है ये 25%, 70%, ये होता है परसेंटेज, ठीक है। तो इन केस ऑफ फ्रैक्शन और परसेंटेज, या फ्रैक्शन दिया हो या परसेंटेज दिया हो, जो हमारी वर्ब होती है दैट विल एग्री विद होल, विद द होल मतलब जो पूरी चीज है उससे एग्री करेगी वर्ब, ना कि फ्रैक्शन से या परसेंटेज से। ओके, अब आपको ये कैसे समझ आएगा, देखिए 25% ऑफ चॉकलेट इज ईटन क्यों लगाया? 25% किसका? चॉकलेट का। और चॉकलेट क्या है? सिंगल है, सिंगुलर है। अब जब चॉकलेट सिंगुलर है तो उसका 25% भी तो सिंगुलर होगा ना, ठीक है, इसलिए इज आया था, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ सिटी, सिटी सिंगुलर है, एक ही सिटी है, तो उस एक सिटी का 2/3 भी तो सिंगुलर होगा ना, तो वो सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं अब आप बताएंगे आंसर्स। ओके, 1/3 ऑफ द वर्क डैश बिन फिनिश्ड, हैज बिन फिनिश्ड या हैव बिन फिनिश्ड, बताइए। 1/3 ऑफ द वर्क हैज बिन फिनिश्ड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हैज क्यों आएगा, ब्लैक ही ले लेते हैं, ये ब्लू मार्कर ना चल नहीं रहा है। ओके, सो 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 किस चीज का? वर्क का, और काम तो सिंगुलर है। अब जब काम सिंगुलर है तो उसका 1/3 भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो क्या आना चाहिए? हैज बिन फिनिश्ड आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज half of the candidates have passed the exam। कैंडिडेट्स का कितना? हाफ। कैंडिडेट्स का हाफ जो है उन्होंने एग्जाम को पास कर लिया। अब कैंडिडेट्स क्या है? प्लूरल है, और कैंडिडेट्स प्लूरल है तो उसका जो हाफ बनेगा वो भी तो प्लूरल बनेगा, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड द एग्जाम, आधे कैंडिडेट्स एग्जाम पास कर चुके हैं। नेक्स्ट, 70% ऑफ स्टूडेंट्स डैश पास्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स अगेन प्लूरल है, प्लूरल है तो उसका 70% वो भी प्लूरल होगा, और जब प्लूरल है तो क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब, इट इज विच इज हैव। ओके, 70% ऑफ स्टूडेंट हैव पास्ड। ओके, सो बेसिकली जो रूल था, ये लास्ट वाला रूल मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अगर फ्रैक्शन दिया हो या परसेंटेज दिया हो तो हमारे जो वर्ब है वो होल के साथ एग्री करती है। होल मीन्स पूरी चीज़, जिसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, जिसका हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, चॉकलेट का 25% सिंगल चॉकलेट है तो उसका 25% भी सिंगल होगा, और सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। 2/3 ऑफ सिटी, सिटी का 2/3 निकाल रहे हैं, सिटी खुद सिंगुलर है तो उसका 2/3 भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, 1/3 ऑफ द वर्क, वर्क सिंगुलर है, उसका 1/3 भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो हैज बिन फिनिश्ड आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। ओके, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स आ गया प्लूरल, तो जब कैंडिडेट्स प्लूरल है तो उसका हाफ भी तो प्लूरल होगा तो हैव। ओके, लास्ट इज 70% ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसका 70% भी तो प्लूरल ही होगा, और प्लूरल होगा तो हैव आ जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये 5 रूल्स हमने इसमें डिस्कस किया है, 5 रूल्स हैं, और ये आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी होमवर्क टाइम। सो गाइज, होमवर्क टाइम, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, सेम जो हमने रूल्स अभी सीखे हैं उन्हीं रूल्स पे बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस, और आपको करने हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। 1 2 3 4 5 करना है, और जो आपका आंसर है हैज़ है या हैव है, सपोज हैज़ है तो 1 हैज़, 2 इज जो भी आपका आंसर है वो करके आप 5 1 2 3 4 5 करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स ज़रूर बताइएगा। ओके, और आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। नहीं हुई हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे ना तो आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे आई गेस। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, बाय बाय।